दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों एक यूट्यूबर, एक बिजनेसमैन या एक क्रिएटिव जो भी आदमी रहता है उसका एक सपना रहता है कि उसके पास एक एप्पल का मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो हो। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और ये जो बेनिफिट्स जो एप्पल जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है या जो वैल्यू ऐड करता है उसमें, तो इस चीज़ की हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं कि क्यों इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे कोई भी बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी बड़ा क्रिएटिव माइंड हो, तो उसके पीछे इसको एक चाहत रहती है या इसको एक उन लोग को एक ऐसा ड्रीम रहता है कि भाई मेरे पास जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें एक एप्पल का प्रोडक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर एडिटिंग की बात आए तो आजकल जो यूट्यूबर्स का ज़माना चल रहा है, तो यूट्यूबर्स के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन जो है आपका, उसमें अगर एक एप्पल के प्रोडक्ट की अगर उसमें एक सपोर्ट मिल जाए आपको, तो आपका जो वर्क है उसमें और थोड़ा सा वैल्यू आप ऐड करते हो क्वालिटी वाइज, एंड वो शायद आपके पब्लिक के लिए आप एक्स्ट्रा उनको एक फ़ील देते हो और वो फील बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज़ पर एज़ क्वालिटी ऑफ योर वीडियोज़। कंटेंट तो अभी ऑब्वियसली आप कंटेंट तो अच्छा बनाते ही हो, बट उसके साथ में जो भी आपकी वीडियोस की क्वालिटी है और जो भी आपका टाइम एनर्जी जो है उसके लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप इस एप्पल्स के कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें जो है आपका टाइम आप काफ़ी सेव कर सकते हो, बिकॉज इसमें जो ऐसे हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं, तो वो बेसिकली एप्पल जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। उनके जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स है उसके ऊपर वो बहुत ही बारीकाई से काम करते हैं ताकि वो एक अपने कस्टमर्स को एक अच्छा फील दे सके, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो इस सब चीज़ों के लिए एप्पल बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इसमें ऐसे है कि वो लोग डिज़ाइनिंग पे, R&D पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी उसके लिए वो खर्च करते हैं, जस्ट टू गिव अ गुड फीलिंग एंड गुड एक्सपीरियंस टू देयर कंज्यूमर्स। तो ये जो है एप्पल के हम लोग बात करेंगे अभी। क्यों, समझो मैं यूट्यूबर्स की बात करूँ तो आज के ज़माने में जो लैपटॉप्स है, ये लैपटॉप्स में जो मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो जो अभी यूज़ में आ रहा है, तो इसमें ऐसी क्या खासियत है जो एवरी यूट्यूबर्स का ड्रीम है कि भाई मेरे पास एक अच्छा एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वन बाय वन इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों इसके लिए लोग इतने बेसब्री से बेसब्री से उसकी राह देखते रहते हैं या ड्रीम होता है उन लोग का कि मेरे पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। सो वन बाय वन इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मैकबुक के क्या एडवांटेजेस है और वो कैसे आपके लाइफ में और आपके यूट्यूब के करियर में चार चांद लगा दे सकते हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है हाई डेफिनेशन स्क्रीन डिस्प्ले। बिकॉज जो भी क्रिएटिव या बिजनेसमैन जो घंटों अपने लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बिताते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि उनका जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाला, एक अप्रोप्रिएट पिक्सल वाला होना चाहिए, ताकि उनका जो वर्क है, जो कलर्स वो यूज़ करने वाले हैं, उसका अप्रोप्रिएट फील उसको आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी लैपटॉप का स्क्रीन रिजोल्यूशन या स्क्रीन का जो इम्पोर्टेंस है वो उसके ऊपर, उसके क्वालिटी के ऊपर कोई भी जो भी मैन्युफैक्चरर जो लैपटॉप डिज़ाइन करता है या उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने कंज्यूमर्स को एक बेटर उसके थ्रू फील दे, ताकि वो भी काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए। और जो एप्पल है, जो मैकबुक एयर या प्रो पे जो भी उन लोग ने जो माइंडसेट या फिर उन लोग का डिज़ाइन क्राइटेरिया जो उन्होंने रखे हुए हैं, वो एक्चुअली कंज्यूमर की जो नीड है, एक्सपेक्टेशन है, उसको काफ़ी हद तक वो मीट कर जाती है। तो यहाँ पे यही हम लोग को देखना है कि ये मैकबुक एयर या प्रो में ये सबसे बड़ी चीज़ है, ताकि हाई डेफिनेशन जो स्क्रीन डिस्प्ले है ये मेनली जो भी लोग उसके ऊपर वो मैकबुक एयर या प्रो पे जो काम करने वाले लोग हैं या उनको ये चाहत रहती है, वाई दे पीपल्स हैविंग ड्रीम ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ लैपटॉप। बिकॉज उन लोग का एक ही नज़रिया रहता है कि जो भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम बहुत ही क्रूशियल है, उन लोग को लोगों तक हम लोग को पहुंचाने का है। जैसे कि कोई फोटोग्राफर है या वीडियोग्राफी करने वाला कोई बंदा है, या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइन पे काम करने वाले जो बंदे लोग रहते हैं, या फिर कोई भी सिनेमेटोग्राफर रहते हैं। तो ये लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी वो दिमाग में आइडियाज़ ला रहे हैं और उसको वो एक जरिए की एक पर्टिकुलर जरिए से उनको लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो काम
में जो भी कलर्स, रिजोल्यूशन, पिक्सल, जो भी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो आती है, तो उसके बारे में उनको एक्चुअल वो चीज़ें दिखनी बहुत ही ज़रूरी रहती है। और वो अगर कोई एक्सपीरियंस उनको देने वाला है तो आज के ज़माने में वो सिर्फ एप्पल है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ R&D सेटअप, वो लोग उसके खर्चे करते हैं और वो वैसे काइंड ऑफ प्रोडक्ट वो दुनिया तक लेके आते हैं। एंड ऐसा नहीं कि एप्पल ही है, बाकी लोग भी रेस में है, लेकिन एप्पल का जो स्पीड है थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी लोगों से। एंड वो जो एक पर्टिकुलर फैक्टर है एप्पल में, तो उसकी वजह से ये जो भी क्रिएटिव पीपल है उनका ये ड्रीम रहता है। तो पहला ये जो फैक्टर है दैट इज़ हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन डिस्प्ले। तो दूसरा जो फीचर है वो देखने वाला है इसका जो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो भी उन लोग ने मैक एयर या मैक प्रो में दिया गया है, तो वो चीज़ की भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। बिकॉज एप्पल जो है खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उन लोग के जो हार्डवेयर्स है उसके ऊपर वो खुद मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें देखने वाली है कि आज के ज़माने में जो भी लैपटॉप्स मार्केट में है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि कोई मैलवेयर या फिर वायरस के जो अटैक्स आज के ज़माने में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एप्पल के जो मैक ओएस सिस्टम्स है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। या ये तो जैसे कि वायरसेस है, मैलवेयर है, तो यहाँ पे जो ये अटैक जो होते हैं ऑनलाइन, उसके लिए एप्पल जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स के लिए। और बेसिकली यही बड़ी बात है, बिकॉज आपका कोई भी अकाउंट अगर हैक हो जाए तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई किसी का अकाउंट हैक हो जाए, उसके पर्सनल डेटा किसी को हाथ लग जाए। तो यहाँ पे जो एप्पल की सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी बहुत ही बढ़िया है। वो लोग ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे हार्डवेयर्स डेवलप करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर अटैक्स है वो अटैक्स हो ही ना, उससे बचा जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैक ओएस के जो भी सिस्टम्स है, जो भी उन लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम उन लोग ने डेवलप किए हैं, जो हेड्स ऑफ टू देयर R&D गाइस, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड बेसिकली उसके लिए ही पब्लिक एक्स्ट्रा जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो टेक्नोलॉजी के लिए पे करने के लिए रेडी हो जाती है। तो सेकंड जो हम लोग अभी बात किया दैट वाज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जो हम लोग बात करने वाले हैं मैक एयर मैक प्रो के बारे में, इसका जो लाइट वेट होना है वो सबसे बड़ी बात है। बिकॉज क्या होता है कि ये जो क्रिएटिव पीपल्स है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ़र या फिर वीडियोग्राफी करने वाले जो लोग रहते हैं या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो एक जगह पे कभी भी नहीं रहते। वो हमेशा अपना जो प्लेस है वो हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते हैं। बिकॉज उन लोग को बिज़नेस की वजह से ऐसा करना पड़ता है। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास जो भी सिस्टम है एडिटिंग करने के लिए या काम करने के लिए, तो वो मशीन पर्टिकुलरली लाइट वेट होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। बिकॉज कोई नहीं चाहेगा कि मेरे इतने लंबे ट्रैवलिंग में मेरे पास कोई हेवी बल्कि ऐसे लैपटॉप्स हो जिसको मैं कैरी करके लेके जाऊँ। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे एप्पल जो है ये उभर के आता है। यहाँ पे एप्पल्स नंबर 1 में है, क्योंकि इन लोग के जो लैपटॉप्स है स्लिक रहते हैं बॉडी डिज़ाइन में, और ये लाइट वेट भी रहते हैं। और साथ में जो अपने यूज़र्स है उन लोगों को जो बैटरी बैकअप है वो भी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे है एप्पल ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है, और शायद इसी की वजह से जो भी यूज़र्स है इस प्रोडक्ट के पीछे अपने सपने रखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मैक एयर और मैक प्रोस के जो कीबोर्ड्स रहते हैं, कीबोर्ड्स की भी बहुत काफ़ी खासियत है। कीबोर्ड्स भी बहुत ही बारीकाई से डिज़ाइन किए गए रहते हैं, और इसमें जो की फंसने के जो चांसेस रहते हैं, या आपने देखा रहेगा बाकी सब लैपटॉप्स में उसमें बहुत सारा कचरा जमा होना, की बराबर से ऑपरेट ना होना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एप्पल इसके ऊपर भी काफ़ी बारीकाई से काम करता है और अपने यूज़र्स को एक अच्छा फील देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये भी इन लोग का खासियत है कि इन लोग के कीबोर्ड्स भी है वो एक प्रिसीजन भी से डिज़ाइन किए गए हैं और उसको बनाए गए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यूट्यूबर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है उसके बाद में जब अपलोडिंग के लिए आप जाते हो तो देखा रहेगा कि बाकी सब लैपटॉप्स पे काफ़ी सारा टाइम आपका कंज्यूम होता है डेटा अपलोडिंग के लिए। तो ये जो है मैक एयर या मैक प्रो अगर आपके पास है तो समझो कोई वीडियो है जिसको आपको समझो एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, तो ये मैकबुक से या मैक एयर मैक प्रो से आपका जो टाइम है ये
ड्रास्टिकली आप उसमें कट कर सकते हो। इस मोर देन हाफ आप उसको कट करके फटाक से आपके वीडियोस है जो है वो आप अपलोड कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे यूट्यूबर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो इन लोग की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है एंड जो भी फीचर्स है, इसके हेल्प से आप ये काम बहुत ही बढ़िया वैसे यहाँ पे कर सकते हो। तो ये यूट्यूबर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे एप्पल देता है। लास्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं, इसका जो ड्यूरेशन टाइम या लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। तो एप्पल्स के प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है बहुत ही अच्छी रहती है। अगर मैं मैक सिस्टम की बात करूँ, मैकबुक की बात करूँ, तो यहाँ पे मैकबुक भी आपको, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1-1.5 लाख रुपए, तो उसके हिसाब से आपको पैरेलली आपको उसका लाइफ साइकिल भी अच्छे से उसको मिलेगा। ओनली कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं कि जो कि एक्सेसरीज रहती है आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो ये जो सिस्टम है आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देती है, और आपका जो फीलिंग है वो फीलिंग और आपकी जो इफ़िशियंसी है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, काम करने की जो क्षमता है, वो आप देखेंगे कि बढ़ती है। बिकॉज एक इंथुजियाज्म, एक आपको खुशी मिलती है वो प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, और आपका काम करने के लिए उसमें आपका एक मोटिवेशनल फैक्टर उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में जाते हो, जो भी जाता है, जो क्रिएटिव पब्लिक है, बिजनेसमैन वो जाता है, तो उसके पीछे ये पर्टिकुलर एरिया का भी थोड़ा सा हाथ है, ताकि वो एक मोटिवेटेड फील करे, काम करने में मज़ा आए। बिकॉज आपको रिजल्ट सामने दिखते हैं, आपका वीडियो फास्ट वे से अपलोड हो रहा है, आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो बहुत बढ़िया वे से मिल रही है। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल अगर देखने जाओ तो इसी रीज़न के वजह से ये पब्लिक के जो ड्रीम रहते हैं कि मेरे हाथ में ये सिस्टम होना चाहिए।